जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं जन सरोकार की प्रगतिशील राजनीति के, और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ग्राम सभा भगवानपुर में और जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से हाल क्या है, यहाँ के हाल है ताज़ा और क्या विशेष मांगे हैं, क्या समस्याएँ यहाँ की और कितने यहाँ पे कार्य पूरे हुए हैं विगत पूर्व की सरकारों में और कितने खुश हैं कितने नाराज़ हैं, जानते हैं कुछ लोगों से। जी स्वागत है आपका आईपा में। क्या नाम है आपका? अतीश भारद्वाज। अतीश जी, अगर बात की जाए तो कितने विकास कार्य हुए हैं अभी तक यहाँ पे? बहुत सारे। जैसे में क्या क्या कार्य हुए हैं, जुड़ाते जाइए आप, कितने कार्य हुए हैं? जैसे में कि रोड, घर, मकान, शहर, सब विकास हुई है। हम बात करना ये चाहेंगे, यहाँ पे विधायक कौन है इस समय? विधायक कौन है यहाँ पे, किस पार्टी से हैं? कैलाश नाथ सोनकर। कुछ काम किए हैं वो? बहुत से काम के, सौर ऊर्जा लगवाए हैं, सब विकास किए हैं। इस बार अलग होकर लड़ेंगे चुनाव, क्या नज़रिया रहेगा इस बार आपका? मतलब बीजेपी भी लड़ेगी यहाँ पे विकास के मुद्दे पे, और चूँकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है इनका, कितना नज़रिया देखते हैं, क्या रहेगा इनके साथ समीकरण? इस समय तो हम हिसाब से तो बीजेपी ही अच्छा रहेगा। बीजेपी की ही सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगी। उसकी काम और जो है सब अच्छे तरह से लौक रही है, दिख रही है सब। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो चूँकि ये अजगरा का क्षेत्र है और अजगरा में अगर बातें की जाए यहाँ पे तो ये बनारस का आउटर क्षेत्र है, गाजीपुर की सीमा यहाँ से पास में लगती हैं। तो इससे पूर्व में अगर बातें की जाए तो बीएसपी के यहाँ पे टी राम जी विधायक थे, तो उनसे कितने खुश थे? अगर हो सकता है शायद जो है मतलब कि पार्टी में जिस तरीके से दल बदल लोग चल रहा, टिकट मिल रहे हैं, अगर वो आएंगे तो क्या समीकरण रहेगा आपका उनके साथ? समीकरण तो ठीक रहेगा, लेकिन टी राम भी अच्छे हैं। और बीजेपी से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, भाजपा? वो नहीं। अच्छा, तो चूँकि राजभर समाज पे वोटिंग का उनका दावा है कि सबसे ज़्यादा वोट हमारे साथ तो राजभर समाज के रहेंगे। नहीं, ये हम बस बिरादरीवाद नहीं देखना, हमको काम देखना है। काम देखना उनका। काम देखना। क्या नाम है आपका? रमाशंकर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछड़ा कार्ड खेला जा रहा है, समीकरण जो बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किसके साथ रहेंगे इस बार आप लोग? हम लोग तो भाजपा के साथ रहेंगे। पिछड़े वोट की बातें हो रही हैं, समीकरण की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? कुछ भी हो, लेकिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। क्या विशेष कार्य किए हैं बीजेपी ने अभी तक? कार्य तो बहुत किए, मुफ्त का अनाज देते हैं खाने के लिए, लैट्रिन वैट्रिन सब बनवा दिए, बाहर नहीं जाना पड़ता, हर व्यवस्था तो किए हैं वो। अब क्या उम्मीद लगाएं, क्या अपेक्षाएं हैं उनसे आपकी इस बार जो अगर सरकार बनेगी, बाबा योगी आदित्यनाथ अगर बनते हैं? उससे बेहतर कार्य करें। और पिछली की सरकार में और आपकी सरकारों में आप क्या अंतर देखते हैं, क्या नज़रिया है यहाँ पे? वो जमीन आसमान का अंतर है। प्रियंका गांधी जी यहाँ पे पैरवी कर रही हैं, काफ़ी मतलब कि कांग्रेस को लाना चाह रही हैं, राहुल गांधी से आगे चल रही हैं, इस समय यहाँ पे प्रचार प्रसार में कर रही हैं, इस समय लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे स्लोगन है। वो लोग गए तो गए, फिर वापस आने वाले नहीं हैं। तो अगर थोड़ा सा हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जो विश्वकर्मा समाज से आप चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे, पूर्व की सरकार में विश्वकर्मा और बीजेपी की गवर्नमेंट में केवल मैं आप पर्सनल आपके और आपके कुछ इर्द गिर्द लोग से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या अंतर देखते हैं? कुछ विशेष कार्य कुछ हुए हैं आपके समाज के यहाँ पे? कार्य जो समाज के लिए, क्या ग्रामीण जनता के लिए जितना कार्य भाजपा ने किया, कोई दल वाला नहीं किया है। जी, पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर पांडे है। उमाशंकर जी, अगर बात की जाए तो जैसे अजगरा का क्षेत्र है ये, पूर्व की सरकारों में और अब की सरकारों में आप क्या अंतर देखते हैं? पूर्व के सरकारों में जो है, आज के सरकारों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि जो है अगले सरकार में जो है हमारी बहू बेटियां जो है, भ्रष्टता जो है बहुत ज़बरदस्त, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और आज जो है हम जो है बहुत ही स्वच्छ शासन का जो है एकदम नींद से सो रहे हैं। चैन से बहू बेटियाँ जो है बाहर निकल रही हैं, आ जा रही हैं, किसी प्रकार का किसी भय मुक्त सरकार है। और जो है यहाँ पर जो है गुंडा राजों का जो है जो गुंडई चल रहा था पहले, जो है वो जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, गुंडई नहीं चल पा रही है। विकास दुबे का इनकाउंटर होता है, ब्राह्मण लाभी एक साथ होते हैं, काफ़ी हल्ला मचाया जाता है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ब्राह्मण नाराज़ नहीं है, कहीं भी कोई भी ब्राह्मण नाराज़ नहीं है। क्योंकि जो है गुंडों का जो है, भ्रष्ट लोगों का कोई जाति नहीं होता।
ये जो है किसी ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय या कोई जो है शूद्र वैश्य कोई ऐसा जाति नहीं होता। ये जो है इनकी अलग प्रजाति होती है, अलग जाति के होते हैं जो है। तो अगर ऐसा कोई घटना कोई करता है, कोई गलत काम करता है, जो अगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है, होती है, जो है उसकी मौत हो जाती है, तो कोई इसमें जो है ब्राह्मणों को न कोई दुख है, न होना चाहिए भी, क्योंकि जो है इनका कोई जात नहीं होता। विद्युत की बात की जाए तो विद्युत के क्षेत्र में आप क्या अंतर देखते हैं यहाँ पे? इस समय विद्युत का तो पूछिए मत, जो है एकदम धारा बह रही है, पर घंटे लाइन रह रही। बिल जो है ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत से ऐसे आरोप लगते हैं। भाई बिल ज़्यादा क्यों नहीं आएंगे? आप जो है बराबर सदुपयोग, बराबर ही बिजली यूज कर रहे हैं। आप मत यूज कीजिए, कम यूज कीजिए, कम चलाइए, कम संसाधनों का जो है प्रयोग कीजिए। जो है वॉशिंग मशीन, तमाम प्रकार के संसाधन है, एसी है, तमाम प्रकार के संसाधन है, उसका कम उपयोग कीजिए, कम भी बिल आएगा। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे, ज़्यादा जो ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना चाहेंगे, तो बिल तो आएगा, स्वाभाविक है। ये अच्छा व्यवस्था है, ये जो है बिलिंग व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे बड़े तेज चल रहे हैं इस समय, प्रियंका गांधी जी भी संघर्ष कर रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, लड़कियों का भाई पूरा हक है। इस शासन में भी मिल रहा है, भाजपा की सरकार में भी तो वही व्यवस्था है। कांग्रेस क्या कहेगी, कोई अन्य सरकार क्या कहे सुविधा देगी जो है लड़कियों के लिए? जो भाजपा सरकार खुद भी इस पर जो है अमल कर रही है, जो है लड़कियों के लिए जो है और लोगों के लिए जो सुविधा दे रही है, महिलाओं के लिए जो है अन्य सरकार जो देगी उससे कई बेहतर सुविधा जो है भाजपा सरकार देगी जो है महिलाओं के लिए। कितना अंतर देखते हैं पूर्व की सरकार में और आपकी मौजूदा सरकार में आप? अंतर की बात करते हैं तो अंतर तो बहुत कुछ का है। यहाँ जात बिरादरी का खेला नहीं होता है, सर्व समाज सबके पूरे समाज को लेके चला जाता है, जो देश के हित में है, राष्ट्र के लिए भी फायदेमंद है। राष्ट्र हित में जो भी निर्णय हो रहे हैं देश के हित में हो रहे हैं, किसी का तुष्टीकरण की बात नहीं हो रही है। जो गलत है वो गलत है, दंड पाएगा। बहुत से नारे लगते हैं, इससे पहले नारा था फील गुड, सबका साथ सबका विकास, और काम बोलता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इन नारों का क्या अंतर आप देखते हैं, कितना कुछ फर्क पड़ता है इससे? यह स्लोगन दिया जाता है लुभाने के लिए। इस स्लोगन का मतलब होता है कि उस पर कार्यान्वयन हो। अभी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका जी कह रही हैं, और उन्हीं के नाम का एक महिला जो है दे रही थी इंटरव्यू और रो रही थी टिकट के लिए। क्या वो लड़की नहीं थी? उसको क्यों नहीं टिकट दिया गया? ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी निशाने साधे जा रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज़ हैं। सतीश मिश्रा भी एक मंच पे लाना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसे कार्य कर रही थी। तो क्या कहेंगे इस पे, क्या विचार हैं आपकी? भाई बसपा आज ब्राह्मणों को याद कर रही है। एक बार ब्राह्मणों को बहुसंख्यक टिकट दे करके वो सरकार बना ली थी। वह जो है यह समीकरण बनाना चाहती है कि कुछ मुस्लिम, कुछ हरिजन, कुछ ब्राह्मण मिला करके एक जो है परसेंटेज अपने वोट का खड़ा करके हम जो है सरकार के इर्द गिर्द पहुँच जाएं। क्या जो है एक जाति के विकास से देश का विकास हो जाएगा? यह तो संभव नहीं है। सबका विकास होगा तब देश का विकास होगा, गरीब का विकास होगा तब देश का विकास होगा। आज जो है इतने दिन तक सरकारें रही हैं, घूम फिर करके बसपा भी आई है, सपा भी आई है, और कांग्रेस तो बहुत पहले से ही काम थी। इधर जो है कुछ दिनों से कांग्रेस प्रदेश से बाहर हो गई है। लेकिन इतने दिन तक आज जो है मोदी जी जो है सबको जो गरीब थे सबको शौचालय उपलब्ध कराए। मायावती जी जिसमें ज़्यादा लाभान्वित जो है हमारा जो है गरीब तबका दलित समाज हुआ है। मायावती जी दलितों की नेता बनती हैं, वह सुविधा उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि दे दे? वह भी नहीं सोची। किससे सोचा? जिसको कहा जाता है कि फॉरवर्ड की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, लेकिन वो तो सबको सोचा। गरीबों को आवास मिला, और जो उनका आवास का धन है उनके खाते में जा रहा है सीधा, और उनको छूट दी गई है, नक्शा दिया गया है कि उससे तुम बनवाओ। कांग्रेस ने भी एक बार आवास दिया था इंदिरा आवास के नाम पर, और हुआ क्या था कि वो इंदिरा आवास 2 साल 3 साल में ढह गए। क्यों? क्योंकि लाभार्थी के पास पैसा कम पहुंचा तो उसी में निर्माण कराया, वो गुणवत्ता की कमी हो गई और ढह गया। तो इन सब चीज़ों की जो भ्रष्टाचार के बिंदु हैं उस पर लगाम कसा जा रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा रामचरण नाम है।
रामचरण जी, अगर बातें की जाएं तो यहाँ पे वादे बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कितने पूर्ण रूप से देखे जाते हैं पूर्व की सरकारों की अपेक्षा, और इससे मौजूदा सरकार में कितना अंतर आप देखते हैं? हमके तो देखात बा सब सही है। जौन हो भाजपा जौन काम करत बा उ तो काम बढ़िया बा। ये से जौन है भाई, ये तो अच्छी बात है कि रोड नाली और उसके बाद बिजली बत्ती हमके एकदम कुल मिला था, राशन पता कुल हर एक चीज़ मिला था। तो भाई भाजपा तो हमके बदे बहुत बढ़िया देखात बा। तो ये से भाजपा रहा, हमेशा रहा। समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, मौजूदा विधायक यहाँ पे कैलाशनाथ सोनकर हैं, यहाँ पे सुरक्षित सीट है यहाँ पे। तो इस बार दोनों लोग मिल के लड़ेंगे, तो जो मिल कर लड़ रहे हैं लोग, कितना अंतर रहेगा दोनों लोगों में? नहीं, मिल के लड़ा उम्मी कोनो फर्क पड़ा वाला नहीं हो। भाजपा सरकार के कोनो फर्क पड़ा वाला नहीं हो। राजभर पे काफ़ी वोट के साधे जा रहे हैं कि राजभर वोट और यादव वोट, मुस्लिम फैक्टर, तमाम फैक्टर सब चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कितनो लोग चले हैं, लेकिन जौन हो आई तो भाजपा आई। काहे बदे कि कार्य करत हो भाजपा। एक अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग यहाँ पे लोगों ने अपनी बातों को रखे यहाँ पे, और क्या समस्याएं हैं, क्या सुविधाएं मिली हैं मौजूदा सरकार से, लोगों ने अपने खुल के राय रखे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।